हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस की वर्कशीट। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए ही होते हैं। हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या ट्रांसपोर्ट हो, हमें इनपुट्स चाहिए किस चीज़ के? मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के। मिनरल रिसोर्सेज के क्यों? क्योंकि हमारे नीडल से लेकर बिल्डिंग तक कोई भी चीज़ हो हमारी रिसोर्सेज से बनती है। एंड उनको चलाने के लिए, किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया या हमारे पेट्रोलियम हो गए। बट जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। तो पहला है कि मिनरल्स को हमेशा हमें सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड वे में यूज़ करना चाहिए, ताकि आगे वाली जनरेशन के लिए वो हमारी कंट्री में या हमारे पूरे वर्ल्ड में बचे रहे। सेकेंड, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम लो कॉस्ट पे बना सकें अपने प्रोडक्ट्स को। थर्ड, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। हमने पढ़ा ही है रिड्यूस, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल हो गई, आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं अपने घर पे। एंड लास्ट पॉइंट है बाय यूजिंग अदर सब्सिट्यूट, दैट मीन्स आप वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके प्रोडक्शन में कम रिसोर्सेज खर्च होते हैं। अब हाउ टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम कैसे करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को सेव? पहला है बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है, अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप ट्राई करें कि आप अपनी खुद की व्हीकल को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। थर्ड है, अपने घर पे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। एंड लास्ट, हम ऐसे डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं जो पावर सेविंग होते हैं, जैसे कि एलईडी बल्ब्स, क्योंकि उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाती है। अब हमारे एनर्जी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ सेड एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि अगर आप एनर्जी को सेव कर रहे हो तो आप उतनी ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हो। सो नाउ लेट्स डाइव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज? ये तो हमने पढ़ा ही है। रिसोर्सेज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हर सेक्टर को, इकोनॉमी को हमारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। सो दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। सेकेंड, हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डे टू डे लाइफ? तो हमने जो ऊपर 4 पॉइंट्स पढ़े थे हम यही वहाँ पे लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब हमें इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं, देन वी आर इनडायरेक्टली जनरेटिंग 100 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली, अगर हम ट्रैवल करते हैं साइकिल से या फिर चलकर जाते हैं नियर बाय प्लेसेस में, तो हम उतना ही पेट्रोल सेव करें, दैट मीन्स उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है हमारी एनर्जी का। सो इसी के साथ हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। सो गाइज, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। बाय गाइस।